मित्रों, आप वीडियो देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं श्री कैंची धाम जा रहा हूँ नीम करौली बाबा के यहाँ। नीम करौली बाबा या नीम करौरी बाबा, ये महाराज जी जो हैं, इनकी गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान जो है, ग्राम जो है अकबरपुर, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश है। कैंची धाम जो है वो नैनीताल के भुआली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुआली घाट के बाईं ओर स्थित है। कैंची मंदिर में प्रति वर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है और उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से एक है। श्री नीम करौली बाबा को हम महाराज भी कहते हैं। नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में काफ़ी जगहों पर है, पर मैं चूंकि नैनीताल गया था और नैनीताल से मुझे कैंची धाम जाना था, इसलिए मैं कैंची धाम में बाबा के दर्शन करने मैं जा रहा हूँ उनके आश्रम में। वैसे तो अगर आप देखें तो ये भूमियाधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ और शिमला, फर्रुखाबाद में खिमासेमपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में भी इनके आश्रम है। उनका आश्रम ताओश, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित। नीम करौली बाबा के शिष्यों में आध्यात्मिक शिक्षक रामदास, और वो गायक भी थे, और आध्यात्मिक शिक्षक भगवान दास, लेखक और ध्यान शिक्षक लामा सूर्यदास, संगीतकार जय उत्तल, कृष्णदास, ये सब भी शामिल हैं, राहुल वर्मा, ठीक है। और ये तो हो गई भारत के लोगों की बात। विदेशों में भी इनके काफ़ी शिष्य थे, जैसे कि स्टीव जॉब्स जो है, आपको मालूम ही है कि वो एप्पल के सीईओ, वो अपने मित्र डैन कोटक्के के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए एक बार अप्रैल 1974 में भारत की यात्रा उन्होंने किया। उन्होंने नीम करौली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहाँ पहुँचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में ही मृत्यु हो गई। अब चलिए दूसरी जो अभिनेत्री एक है हॉलीवुड की काफ़ी फेमस, जूलिया रॉबर्ट्स, भी नीम करौली बाबा से काफ़ी प्रभावित। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से जो एप्पल के सीईओ हैं, उनसे प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग, ये जो फेसबुक के सीईओ हैं, ने कैंची में नीम करौली बाबा के आश्रम का भी दौरा किया। लैरी ब्रिलियंट, जो गूगल के लैरी पेज और ईबे के सह-संस्थापक जेफरी एस्कोल को भी अपने साथ लेकर वहाँ बाबा के पास पहुँचे, और इसके बाद इन लोगों की ज़िंदगी बदल गई और व्यापार तो मत पूछिए, दिन प्रतिदिन तरक्की ही कर रहा है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और आप देख सकते हैं कि ये कैंची धाम के पास ये मंदिर है और ये जाने का रास्ता है, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ, बहुत खूबसूरत आपको लगेगा यहाँ पे, काफ़ी शांति अनुभव करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि ये पुल बना हुआ है, और इस पुल को क्रॉस करने के बाद वो मंदिर आता है, और मंदिर में जाएंगे तो काफ़ी शांति आपको मिलेगी, बहुत ही शांति आपको देखने को मिलेगी। बाबा की अगर बात करते हैं तो सिद्धि माँ की बात तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा नीम करौली महाराज की श्रद्धेय शिष्य, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी आध्यात्मिक सेवा और समुदाय के लिए समर्पित की, उनका धरोहर दुनिया भर के कई भक्तों को प्रेरित करता है। सिद्धि माँ बाबा नीम करौली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में जन्मी व 8 बहनों के परिवार में बड़ी हुई, सिद्धि माँ ने तुलाराम शाह से विवाह किया, जो बाबा नीम करौली के एक समर्पित भक्त थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा की सेवा करने की गहरी प्रतिबद्धता की ओर पूरी तरह से आध्यात्मिक साधनों को समर्पित कर दी। नीम करौली बाबा का जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता भी बने। माना जाता है कि जब महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान प्राप्त था। भगवान श्री हनुमान उनके गुरु थे। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी,
चमत्कारी बाबा के नाम से भी संबोधित किया था। यहाँ आने पर आप काफ़ी शांति अनुभव करेंगे और सुकून चाहने वाले लोगों को ये जो जगह है वो आकर्षित करता है, क्योंकि यह जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है और साथ में नदी भी बहती है। यह स्थान आध्यात्मिकता और सुंदरता का एक आदर्श संयोजन प्रदान करता है। कैंची धाम आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। कैंची धाम का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है, जो कैंची धाम से लगभग 38 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई जहाज से भी आ सकते हैं। पंतनगर हवाई अड्डा कैंची धाम का निकटतम हवाई अड्डा है, जो लगभग 75 किलोमीटर दूर है। और सड़क द्वारा भी आप आ सकते हैं। कैंची धाम सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड के प्रमुख शहरों से टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध है। आश्रम नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। आप जब भी नैनीताल आएँ तो कैंची धाम जरूर आएँ। यहाँ उन लोगों के लिए स्वर्ग है जो शांति और सुकून चाहते हैं।